फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करने वाले हैं हम जो सीटेट 20 अगस्त को होने वाली है एग्ज़ाम, इसके बारे में। तो ये ईवीएस के एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं फ्रेंड्स। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल ईजी लर्निंग बाय चांदनी को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, चलिए एक एक करके पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पे पॉइंट है कि लिंग हू फेन हांगकांग में खाया जाने वाला यह एक प्रकार का पकवान है जो कि सांप के मांस से बनाया जाता है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस ऐसे ऐसे ज़रूर बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम दूसरा पॉइंट की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। ये भी फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है सीटेट ही नहीं बल्कि सुपर टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे जो है अपने उत्तर प्रदेश से क्वेश्चंस बनते हैं उसमें। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट तीसरा है कि असम में बहुत ज़्यादा बारिश के कारण घर जमीन से 10 या 12 फीट ऊंची बने होते हैं और इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है। अब इसमें यहाँ से क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में, बोलेगा कि असम में जो घर बनाया जाता है ज़मीन से, वो बांस के खंभे जो है कितने फीट पे होते हैं। तो 15 से 16, 18 से 20 या 22, 23 दे देगा। उसमें 10 या 12 भी फीट रहेगा, तो उसमें हमारा ये 10 या 12 फीट ऊंचे बने होते हैं, बांस के खंभों पर बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है इसकी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट 4 है यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश के मनाली में पत्थर तथा लकड़ी के बने होते हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश होती है ना, हिमाचल प्रदेश में की जो मनाली है, मनाली में जो है वहाँ पे घर किसके बनाए जाते हैं, वहाँ पे ऑप्शन में दे देगा एग्जाम में कि कटीली झाड़ियों के या फिर बांस के या फिर पत्थरों के या फिर पत्थर तथा लकड़ी के। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा वहाँ पे जरूर कि पत्थर तथा लकड़ी के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 5 है कि राजस्थान में जो मिट्टी के घर बने होते हैं उनकी दीवार क्या होती है कि मोटी होती है और छत कटीली झाड़ियों के बने होते हैं। यहाँ से घर के बारे में जरूर क्वेश्चंस बनेगा कि राजस्थान में जो मिट्टी के घर बने होते हैं वो उनकी दीवारें जो होती है ना वो मोटी होती हैं और जो छत होती है कटीली झाड़ियों को बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि 6 पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोला जाता है और उसमें बादाम आदि डाला जाता है, इसलिए वो जम्मू कश्मीर में जो चाय है जिसको हम कहवा बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं यहाँ पे 7 है कि बल्लम एक प्रकार की नाव है जो कि लकड़ी से बनी होती है और यह कहाँ चलती है, केरल में चलती है। तो यहाँ पे दे देगा कि बल्लम एक प्रकार की नाव है या बल्लम बनी होती है, किससे बनी होती है, तो बल्लम लकड़ी से बनी होती है और यहाँ कहाँ चलता है यह बल्लम। तो 4 ऑप्शन दे देगा उसमें और अदर स्टेट का नाम डाल देगा, जिसमें केरल होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर जो भी होगा केरल उसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। एक हाथी दिन भर में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खाती हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि एक हाथी जो है दिन भर में 100 किलोग्राम मतलब 1 कुंतल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खाती है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं यहाँ पे 9 है, खेजड़ी के जो पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गाँव में मिलते हैं। तो यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है, ये कांशा नहीं है, कहा जाता है। यहाँ शिकार और पेड़ काटना निषेध है। तो खेजड़ी के वृक्ष कहाँ मिलते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन दे देगा मेघालय में या फिर लद्दाख में, फिर अदर ऑप्शन दे देगा या राजस्थान दे देगा। तो वहाँ पे खेजड़ी के जो पेड़ होते हैं, खेजड़ी जो कि राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गाँव में मिलते हैं और यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है, बिश्नोई कहा जाता है और यहाँ शिकार और पेड़ काटना निषेध है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम 10 है यहाँ पे कि खेजड़ी के पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और इसके छाल से क्या होता है, लोग दवाई बनाते हैं। तो जो खेजड़ी के जो वृक्ष होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बना हुआ है कि खेजड़ी के जो पेड़ होते हैं इसके छाल से क्या होता है कि दवाई बनाई जाती है और इसको जो है इसलिए रेगिस्तान इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है कि वहाँ पानी की कमी होती है और वहाँ पे ये आसानी से ये पेड़ पाया जाता है क्योंकि इससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि खेजड़ी के पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। तो अब जो है यहाँ पे उसके छाल की तो दवाई बनती है खेजड़ी के वृक्ष की, अब जो है खेजड़ी के पेड़ की जो फलियाँ होती है ना उसकी सब्जी भी बनाती जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 12 है, गोवा से लेकर केरल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ था क्वेश्चंस कि गोवा से लेकर केरल के रास्ते में कितने सुरंग होते हैं, तो 92 सुरंग है और 2000 पुल पड़ते हैं अगर हम गोवा से केरल के रेल रास्ते से जाते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 13 है कि गुजरात के गांधी धाम जो कि अहमदाबाद में और वलसाड़ गुजरात में है तथा कोझिकोड कहाँ है, केरल में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये क्या है कि गुजरात के गांधीधाम अहमदाबाद में है और वलसाड़ गुजरात में है और कोझिकोड केरल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 14 है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कचनार के फूलों से, केरल राज्य में केले के फूलों से और महाराष्ट्र राज्य में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बनता है कि उत्तर प्रदेश में किस फूलों की सब्जी बनाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है और केरल राज्य में केले के फूलों से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे 15 पॉइंट है, टेपियोका। यह एक पेड़ की तरह होता है और केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। तो ये टेपियोका जो है पूछा जाता है कि ये कहाँ का है टेपियोका, तो ये केरल में होता है और ये जमीन के नीचे उगाया जाता है टेपियोका को। वहाँ के लोग को फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है टेपियोका, वहाँ के लोग खाते हैं ये। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट 16 है, कलचीड़ी जिसको इंडियन रोबिन भी कहा जाता है, जो पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। यहाँ से चिड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें कहा जाता है कि जो कलचीड़ी पक्षी है, जिसको हम कलचीड़ी भी आ सकता है एग्जाम में और इंडियन रोबिन भी आ सकता है, तो ये जो है अपनी घोंसला कहाँ बनाती हैं, तो ये पत्थरों के बीच में जो है अपनी घोंसला बनाती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे है 17 है, कौवा पक्षी के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें पाई जाती है। यहाँ पे पारी नहीं होगा, पाई जाती है। तो यहाँ पे जो कौवा जो है ना, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी पक्षी है जिसके घोंसले में लोहे की तार पाई जाती है, तो वो कौवा जो है, कौवा जो पक्षी है, इसके घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 18 है यहाँ पे कि कोयल पक्षी, जो कोयल पक्षी होती है ना, वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। कहाँ रहती है वो, कौवे की घोंसला में अंडे देती है। वो कोयल की कोई अपना घोंसला नहीं होता है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे की जो बनाई हुई घोंसला होती है उसमें वो अंडे देती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 19 है कि फाख्ता पक्षी, जो फाख्ता होती है ना, फाख्ता पक्षी होती है, वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपनी घोंसला बनाती है। ये फाख्ता पक्षी कैक्टस पिछले साल एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, तो पक्षियों से पक्का है कि जरूर क्वेश्चंस बनेंगे। तो आई होप कि यहाँ से क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये वन लाइनर टाइप के लिए हुए हैं हम और यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे भी। तो पिछले साल क्योंकि कई साल लगातार कंटिन्यू जो यहाँ से बने हुए हैं क्वेश्चंस, वही हम पॉइंट उठाए हुए हैं ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो और हम अच्छे से जो है इस नंबर स्कोर कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 20 है कि बसंत गौरी। बसंत गौरी पक्षी क्या होती है कि पेड़ के तने में छेद बना करके अंडे रखती है। कौन, बसंत गौरी पक्षी पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 21 है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है और यह बहुत बड़ा होता है और इसके तने के अंदर पानी रहता है। तो ये पूछा जाता है कि जो रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया दे देगा या फिर अपना भारत दे देगा, मेघालय दे देगा, उपरोक्त में से सभी में पाया जाता है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है। अब आते हैं हम यहाँ पे 22 पॉइंट है यहाँ पे कि बिहू, यह त्योहार कहाँ का है। त्योहार और नृत्य से जो भी क्वेश्चंस यहाँ से बहुत अच्छे से बनते हैं एनसीईआरटी से सीटेट में। तो बिहू, यह त्योहार असम राज्य में चावल की फसल काटने पर मनाया जाता है। तो जो बिहू होती है, बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो असम राज्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो जो चावल की फसल जब कटती है तब मनाया जाता है बिहू त्योहार असम में। अब होता है कि इस त्योहार पर असम में नृत्य भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 24 है कि उत्तराखंड राज्य का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क,
जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में घाना पक्षी विहार है जहाँ शिकार करना वर्जित है। तो ये दो है यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कौन सा पार्क पाया जाता है, नेशनल पार्क, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पाया जाता है, और राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में घाना पक्षी विहार पाया जाता है जो कि यहाँ शिकार करना सख्त मना है, वर्जित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, 25 है यहाँ पे कि नेफेंथिस जो कि यह एक पौधा है एक प्रकार का जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये जो नेफेंथिस है कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंडोनेशिया में भी और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। और इसी के बारे में है यहाँ पे 26 पॉइंट है कि यह पौधा कीड़े मकोड़े तथा छोटे जीवों का शिकार करता है और अपने अंदर समा लेता है ताकि नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा कर सके। तो ये पौधा क्या होता है कि ये जो ऊपर उसका मुंह घड़ा टाइप का होता है और उसमें अंदर जो है क्या करता है कि छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उसको जो है अपने तरफ वो खींच लेता है, अपने तरफ समा लेता है, जिससे कि उसको नाइट्रोजन की जो आवश्यकता की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है, कंटिन्यू 3 बार लगातार पूछा था ये क्वेश्चंस। तो 27 पॉइंट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे कि मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी लोग दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। तो ये पूछा जाता है कि जो मिर्ची है, जो कि हम मिर्ची जो खाने में यूज करते हैं उस मिर्ची की बात हो रही है, तो ये पुर्तगाल देश के व्यापारी लोग जो है दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे मिर्ची। नेक्स्ट पॉइंट है 28 की भिंडी अफ्रीका से, यूरोप से गोभी और मटर और चना सोयाबीन लाई गई थी। तो यहाँ पे जो है जो भिंडी कहाँ से लाई गई थी, अफ्रीका से, यूरोप से क्या लाया गया था, गोभी और मटर, और चीन से क्या लाया गया था, सोयाबीन लाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारी एनसीईआरटी बुक से है, इसीलिए हमको यहाँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करना है, इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और हर बार जो है सीटेट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ताकि आप लोग पिछले बार का पेपर या फिर जो है मॉडल पेपर आप देख सकते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट जो होता है उसे भी देख सकते हैं, वहाँ से भी यहाँ पे क्वेश्चंस बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 29 की नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे और वह चांद पर कब उतरे थे, 1969 में गए थे। कहाँ पे गए थे, चांद पे गए थे। और ये नील आर्मस्ट्रांग क्या थे, ये चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 30वां है यहाँ पे कि लेह लद्दाख में निचली मंजिल पे जो घर होती है, जो निचली मंजिल पर खिड़कियां नहीं होती हैं, इसीलिए छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। नीचे खिड़की नहीं होती है फ्रेंड्स, नीचे इसलिए नहीं होती है ना कि क्योंकि उसमें जो है इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती है और नीचे जो है उसमें पशुओं को खाने पीने के लिए उसमें सामान रखा जाता है, पशुओं को रखा जाता है, और जो है उसमें खिड़की नहीं रहती है जो लेह लद्दाख की जो निचली मंजिल जो होती है उसके घरों में। तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है कि जो छत बनाई जाती है वो मोटे मोटे पेड़ों के जो है तने से बनाई जाती है वहाँ की छतें। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 31 पॉइंट है कि झूम की खेती, जो कि झूम की खेती एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दे देगा और वहाँ से पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही नहीं है झूम की खेती के बारे में, या फिर कौन सा पॉइंट इसमें से सही है। तो इसीलिए इसके बारे में जितने पॉइंट्स बनते हैं एग्जाम में सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमने कलेक्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पे है कि झूम की खेती एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और उस पर खेती नहीं करते हैं। इस खाली जगह पर जो वृक्ष जैसे कि बांस व अन्य पौधे भी उग जाते हैं तो उसे क्या होता है कि उखाड़ा नहीं जाता है बल्कि उसे गिराकर जला देते हैं, और जो यह राख होता है ना ये खाद का काम करता है। तो आई होप आपको झूम की खेती के बारे में या अदर ऑप्शंस के बारे में आपको समझ में आया होगा सारे पॉइंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो है। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इजी लर्निंग बाय चांदनी को। और फ्रेंड्स हम ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाएंगे ताकि एग्जाम में आसानी से हम सॉल्व कर सकें। और जो ईवीएस में 30 में 30 होता है उसमें 30 में 30 हम ला सकें, इतना मेरा टारगेट रहेगा फ्रेंड्स। तो चलिए आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।